हमारे साथ मामला थे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात हुई कुछ शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो बारिश के बाद सूरत हाल इस शहर की रही है उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे सवालात और पैगामात मौसूल हुए और ज़्यादातर जो सवालात थे वो इसी हवाले से थे। ये जो कुछ हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, और माजी में भी जब इन मसाइल की निशानदही की जाती रही कि अगर उनको ना हल किया गया तो कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल जिसका हमें सामना है ये पैदा होनी थी। तो बहरहाल अब भी ताहाल इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, कोई ऐसी हिकमत अमली इन बारिशों के बाद भी, क्योंकि अभी तो सिलसिला जारी है, मज़ीद चंद एक दिन बारिश की जो है वो पेश गोई है, उसके बाद भी कोई ऐसा लाए अमल नहीं है तरतीब दिया गया। ताहाल अभी तक इस वक्त तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको देखते हुए ये फैसला किया जा सके कि आने वाले वक्त में इन बारिशों से और इस तबाही से कैसे बचा जा सकता है। पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उससे बचने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मसाइल क्योंकि और नौइयत के हैं कि पेट्रोल पे प्राइसेस कब कम होंगी, बढ़ी हुई जो अशिया हैं, अशिया खुर्दनोश, उस पर कब कीमतें कम होंगी, गैस दस्तयाब होगी नहीं होगी, बिजली के बिलों में मज़ीद और कितना इजाफा होगा, जायज़ होगा या नाजायज़, कैसे उससे बचा जाएगा। तो हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो सर जोड़ कर बैठे हैं और गौर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौसम की तब्दीली की वजह से जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में कैसे बचा जा सके। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी तरजीहात में ये शामिल नहीं हो सकता। आटा, घी, चीनी, दालें वगैरह, इससे हम बाहर नहीं निकल सके और ना आगे हुकूमतों की कोशिश होगी कि इन तमाम मामलात से लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर इससे बाहर निकल आए तो फिर अपने अपने मुल्क के बारे में, अपने इलाके के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में उनको सोचने का मौका मिल जाएगा। तो ये सबसे पहली कोशिश रहती है। जनाब, इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी क्योंकि सवालात इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं, लोग चाहते हैं कि इस मामले पर बात की जाए। अभी भी जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है उसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं अंदाज़ा लगाना तो इंतहाई मुश्किल काम है। लाखों और बात करोड़ों से आगे निकल गई है। जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इस बात का भी जवाब किसी के पास नहीं है कि आने वाले सालों में अगर मज़ीद बारिशों में इजाफा होता है, जो कि मुतवक्के है, तो उससे बचने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे या जा रहे हैं, उसके लिए क्या सोचा गया है। बात सियासी जो बयानबाजी है उससे बढ़कर आगे हो सकेगी, वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर जवाब लेना ज़रूरी है। बहरहाल इस मामले पर और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। मुल्की सियासी हालात के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं हमारे मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, तज्ज़ियाकार हैं और अब सियासी वर्कर भी हैं। मेरे साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हें हमने आज मधु का रखा, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मेहरबानी ईद आपकी। मुबारक भी आपको। मेरे ईद साहब ईद भी मुबारक ज़्यादा भी पूरा आपको। वो एक दिन तो ज़ाया बारिश की वजह से हो गया, लेकिन हमें जो इसको काउंट करना ज़रूरी है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं सैयद शहजाद रज़ा साहब, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। हमारे प्रोग्राम में से पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं
और कार खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनसे भी आज हमारी बात होगी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरे साहब फरमाइएगा कि बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, मैंने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसका तखमीना लगाना, यानी कि जितने लोगों के नुकसानात हुए हैं, डैमेजेस हुए हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और अगर चलें उसका अंदाज़ा लगा भी लिया जाए उसकी भरपाई कभी हो सकेगी? फरमाइए, आप खुद इसका शिकार हुए हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़रा हूं अभी पिछले 4 दिन, और इस तकलीफ़ इतनी हुई कि मुझे ये सोचने पे मजबूर हो गया मैं कि क्या ये मुल्क इतना वर्दी है कि आप इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दो या अपने बच्चों की ज़िंदगी ज़ाया कर दो, सिवाय इसके कि ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ। नोबडी, कोई सिंगल थिंग यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, आप गरीबों के ये इलाके वगैरह तो आप छोड़ें, वो छोटे रिमोट एरियाज़ को तो छोड़ें, हम डिफेंस के पोश एरिया की बात कर रहा हूँ। हम डिफेंस में रहते हैं। मेरे घर के अंदर रात को, पहले भी ईद की रात को, मतलब इट वाज ईद, और ईद की रात को लाइट चले जाती है। बारिश हुई, लाइट ऑफ कर दी गई, लाइट ऑफ हो गई, पानी आना शुरू हो गया, आते आते घर में पानी भर गया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। इसकी मैंने वीडियो आपको प्रोग्राम में आपको दिखाई मैंने। तो पानी भर गया, सिर्फ पानी भरना नहीं, उससे फर्नीचर खराब हो गया, ये नुकसानात हो गए सारे। फर्नीचर खराब हो गया, आपने बिजली बंद कर दी, अंडरग्राउंड हमारा वाटर टैंक होता है, उसके अंदर गंदा पानी हो गया, यानी हम पानी से भी गए, बिजली से भी गए, रहने से भी गए। अच्छा, एक ट्रेडिशन है वहाँ पर, इस पोश एरिया में लोगों ने अपने लिए पपीज और डॉग्स पाले हुए होते हैं। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 4 डॉग्स हैं, पपीज है। किसी होटल में हम शिफ्ट नहीं हो सकते थे, किसी घर में हम शिफ्ट नहीं हो सकते थे, और हम अगर कॉल करते हैं कि कोई एनिमल, यानी आपको एनिमल की प्रोटेक्शन, एनिमल सर्वाइवल का कोई रेस्क्यू के लिए कोई नहीं है। प्लस सीबीसी ने, इन्होंने इमरजेंसी कैंप्स बनाए थे, रैंक कैंप। इनको पता था बारिश है, ये नहीं, हर बच्चों को पता था 1 महीने पहले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानसून होगी, प्री मानसून बारिश होगी, उसकी कोई इंतजामात नहीं। CBC is the one of the richest, not one of the, it is the richest cantonment in Pakistan. CB जो कराची क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, टैक्सेस वो हमसे लेता है। किस बात के लेता है? रोड साफ नहीं, गली साफ नहीं, गटरें सारी भरी हुई, कोई जवाब नहीं। मैं रूहुल अमीन साहब हमारे, उन्होंने फेस वाइज उन्होंने डिफरेंस किया था। फेस 4 के जो हमारे जो लुक आफ्टर करने वाले थे, रूहुल अमीन साहब थे, तसल्लियां देते रहे 2-3 घंटे तक। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया मेरा। KESC वाले ने फ़ोन उठाना नहीं उठाया। CBC की इमरजेंसी रेन जो है वो कंप्लेन है, वहाँ 1262 नजर आए, कोई भी नहीं। Nobody was picking my phone. I can prove it. Nobody was picking the phone. 2 दिन तक। फिर मैंने हमारी फौजी नेटवर्क यूज किया, स्टेशन कमांडर को, इधर उधर आर्मी में जो भी ऑन ड्यूटी, मेजर, कर्नल, जनरल जो भी थे, उन तक पैगामात पहुंचाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 days, 3 nights, I was completely blackout. There was no water, no electricity, nothing else. ये तो है ना मेरा हाल हुआ। पानी गली, गाड़ियां सारी डूब गई। उसकी भी मैंने आपको तस्वीरें दी। बड़ी मुश्किल से हमने घर की बोतलें काट के, कोल्ड ड्रिंक्स की, उसमें गाड़ी में फंसाई, उसका पानी निकाला, और किसी तरीके से हम बाहर निकले वहां से, उस घर से। पहले तो बात, हम बाहर निकल ही नहीं सकते थे ना, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है इमाम बारगाह के बाहर। वो पूरा, मैं तो बिल्कुल इमाम बारगाह के साथ रहता हूँ। 4 फीट वाटर, 4 फीट। आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही, सारी गाड़ियां डूबे, सबकी गाड़ियां, आपकी ज्यादातर गाड़ियां ऑटो पर है, सबका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कम से कम 1.5 लाख रुपए का एक गाड़ी के ऊपर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स। और वो भी पाकिस्तान में इतने अच्छे मैकेनिक नहीं है, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस है नहीं, सारी इंपोर्टेड गाड़ियां, इनकी कोई सेल सर्विस है नहीं। सारी गाड़ियां गई। 1.5 लाख रुपए में भी वो गाड़ी जो बनती है ना, वो बार बार खराब होती है। 1.5 लाख रुपया पर गाड़ी, हर एक का। और ये मेरा नहीं, आधे कराची, आधे से ज्यादा कराची जो गाड़ियों को होल्ड करते हैं, जिनके पास ज्यादा ऑटो गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों का सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, उनके फर्नीचर गए, उनकी ये गए। मतलब व्हाट इज दिस यार?
व्हाट इज दिस, ये कह रहे कि जी हमारा नहीं, क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, कौन सी गवर्नमेंट, एमक्यूएम ने क्या किया? और भाई एमक्यूएम से पहले और गवर्नमेंट्स आई हैं, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, एमक्यूएम ने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया, इवन 14 एमपी है पाकिस्तान ने इनको जिता के दिए। मैं खुद पीटीआई का वर्कर हूँ और सपोर्टर हूँ, लेकिन आई एम हार्डली, मतलब मैं इतना गुस्से में हूँ उनके खिलाफ भी। एंड मैंने उनकी क़यादत को, मेरी जिनसे बात हुई है, आई जस्ट मतलब मैं तो उनकी तो बिल्कुल बोला हूँ मैं कि ये क्या, व्हाट इज दिस, आप हर ब्लेम पीछे वाले के पे डालते हैं। 14 एमपी आपके, तो किधर है 11,000 आपने ना 1100 बिलियन का आपने पैकेज दिया था, वेयर इज द 1100, कहाँ आपके एमपी एमएनएस थे? आपके एमपी एमएनएस क्या कर रहे थे उस वक्त? ये सारे हम लोग जो मरे पड़े हुए थे, आपके एमपी एमएनएस क्या कर रहे थे? स्टिल यू आर एमपी एंड एमएनएस, व्हाट यू आर डूइंग? इस लेवल में एमक्यूएम को बोलता हूँ कि यार आपको 30 साल तक यहाँ के लोगों ने वोट दिया, व्हाट यू आर डूइंग? आप पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम देते, आपको कभी पीपल्स पार्टी को तो मैंडेट मिला ही नहीं है यहाँ पर, कराची में मैंडेट मिला नहीं है। आप देखिए कि कराची को 2009 के अंदर आपको पता है कि कराची का जो बजट था, कैन आई शो यू द एग्जैक्ट फिगर्स? प्लीज एग्जैक्ट फिगर आई शो यू जी। मैं आपको बताऊं कि कराची का टोटल ये जो इतने अरसे में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, 10,300 अरब रुपए इसकी टोटल वो बनती है। नहीं मैं आपको बताऊं, ये कराची का जो है, जो 2009 में एनएफसी अवार्ड हुआ है ना, इनको एनएफसी अवार्ड की वजह से 1278 बिलियन है ना, इनको है ना सिंध गवर्नमेंट को, और सारी गवर्नमेंट जितनी प्रोविजनल गवर्नमेंट वो रिच हो गई है, ठीक है ना। अच्छा, इनको जो 2021 में मिला है ना, वो 1452 बिलियन रुपीस मिले हैं सिंध गवर्नमेंट को। अच्छा, अब कराची का शेयर सिंध में क्या था 2009 में? ये 20%, यानी बजट का 20% इनका ये था। उस वक्त इनका 37 बिलियन बनता था, 2009 की बात था। आपको पता है इन्फ्लेशन, ये वो सारी चीजें, 2021 यानी ये 12 साल हो गए। 12 साल के बाद जो आपका 20% शेयर था, जो आपका है ना 1400 बिलियन का, अगर 20% ले तो कम से कम आपका जो है ना, ये मेक इट मोर देन 40-45 बिलियन मिलता है। आपका इन्होंने कम करके 3% पे लेकर आए और 38 बिलियन का, 38 बिलियन यानी। अच्छा, कराची ने कितना? अच्छा, इट्स एक्चुअली लेस देन लाड़काना, उससे भी कम हो गया, एक सिर्फ एक जी। कराची ने 87 ऑफ इट्स शेयर्स सिंस 2000, यानी कि उसको 663 बिलियन 2009 से लेके 2021 तक 663 बिलियन इनको कम मिला है। यार व्हाट इज दिस यार, आपको किसी का ख्याल ही नहीं है। वी पे टैक्सेस, वी कराची पे irrespective of any party, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, व्हाटएवर, जेयू हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो बंदा, सिंधी हो, बलोच हो, माजिर हो, पठान हो, कुछ भी हो, बेमन हो, ठीक है, गुजराती हो, कुछ भी हो, वो सारे जो है ना कराचीइट्स, वी कराचीइट्स, आई एम कराचीइट, वी पे द टैक्सेस, we pay the 60% of the taxes of Pakistan, and in return what we get? Nothing. हम आपसे क्या पैसे मांगते हैं? हम आपसे क्या रोटी कपड़ा मकान मांगते हैं? हम कहते हैं यार बेसिक नीड्स है यार, अब हमारी गटरें साफ कर दो, वही जो पैसे पानी दे दो ना, हमारे पास पानी है ना, हमारे पास गटरों का सही है। हम दें टैक्सेस तो क्यों दें? हम रहे पाकिस्तान में तो क्यों रहे? इसका जवाब कोई देगा मुझे? बिल्कुल ठीक है जी। शहजाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, इसी जो मसला है इसका शिकार तो कराची में रहने वाले तमाम लोग हैं। अब उसमें स्लम एरिया भी आते हैं, वैसे तो पूरा कराची स्लम बन चुका है, लेकिन ये कि आपने भी सूरत हाल का जायज़ा लिया होगा, और ईद पे तो मसरूफियत आपकी रहती है, गोश्त की तकसीम के हवाले से, कार खैर के दीगर कामों के हवाले से, क्या जायज़ा लिया, ज़रा ये फरमाइए, कितनी दिक्कत आपको हुई है? भाई कुछ एरिए जो हैं, जैसा आपने जिक्र किया मेजर साहब ने, अब इससे अंदाज़ा लगा लें। मैं अली आदिल शेख साहब को खसूसी में उनको 2-3 दिन देखता रहूँ, मुसलसल देखता रहूँ। वो यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए थे, सिंध गवर्नमेंट पे जो नालते कर रहे थे और शोर शराबा मचाया हुआ था। मैं उनके एरिए के अंदर एक दस्तरखान चलाता हूँ, PS 99, अब सराबगोट टाउन बन चुका है। इनसे पूछें कभी आपने उस एरिया में जाके देखा है वहाँ के लोगों को? वहाँ के लोग जनाजे नहीं ले जा सकते, आना जाना दूर की बात है। वहाँ पर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटियाँ इनके पूरे एरिया टोटल, सिर्फ एक इस्लामाबाद रोड है जो मेहमार को जा रहा है, उसके अंदर भी जो है बहुत मुश्किल से लोग जा सकते हैं।
उसके अलावा टोटल जो है ये अल आसिफ से लेकर जो है अगवान केम तक एरिया लगता है। आप इन रोडों के ऊपर किसी भी सोसाइटी में, किसी गोट में आप 3-4 दिन बिल्कुल नहीं जा सकते थे। कोई रोड उधर जो है इस काबिल नहीं है जहां पर मोटरसाइकिल भी चला सकें। आप बड़ी गाड़ी तो दूर की बात है, उसको लेके कच्चा ही रास्ता है, सर टोटल कच्चा रास्ता है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें जो है टैंकर जो है कल्टी हो रहे हैं जी जी। और जो है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है इसके अंदर, तो काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है इनके पास जी। तो जो है अब लोग अपने जनाजे नहीं उठा सकें या ईद के ऊपर जो है कुर्बानी का जो फरीजा था नहीं अंजाम कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है ना। और ये फिर जो है अपने एरिया पे से निकल के आप दूसरों पे जो इल्जामात लगा रहे हो, तो आप पहले अपने एरिया को देखें। अच्छा, दूसरी बात कि तमाम जो है आप कराची के अंदर तमाम गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ वक्त से सब रहे, पीटीआई को भी आजमा लिया, ठीक है, टोटल लोगों ने बेड़ा गर्क करा है, काम किसी ने नहीं किया। तो बस अब इनके ऊपर कुछ कहने को रहा ही नहीं है। उसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए, आप फौज को गाली देते हैं, आप फौजियों को गाली देते हैं कि ये वो क्या फौजी क्या, हम अपने बच्चे नहीं बेचेंगे, ये नहीं बेचेंगे, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी चल रहा है। यार, आपको पानी की रेन इमरजेंसी के अंदर आपने आर्मी को बुला लिया, यही तो सवाल मैं भी करता हूं, हर चीज के लिए। अभी फौज ने आकर हमारे इलाके में आकर पानी निकाला है, सफाई की है, गाड़ियां निकाल रहे थे बेचारे, आर्मी ने आकर निकाला है। तो यार, आप फौजियों से आप पानी की सफाई का काम करते हो, आप गटरे साफ करवाते हो फौजियों से आपकी यही तो सवाल मैं भी करता हूं, आप फौजियों से ना लॉ एंड ऑर्डर करवाते हो, सारा काम आप फौजियों से तो सारा काम करवाते हो, दरख्त भी आपको गिर जाता है, फौजियों को देते हो, बताएं, ठीक है ना। मतलब क्या मतलब है यार, मतलब अगर किसी ने कोई एक्ट किया है तो इट इज अ वन मैन एक्ट, और जो भी है व्हाटएवर, जैसे आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आप रखें चले ना, पूरा इंस्टीट्यूशन तो खराब नहीं है ना, आप पूरे इंस्टीट्यूशन को रगड़ के रखा हुआ है। वो भी इख्तिलाफ किस बात पे, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, एब्सोल्युटली। मैं खुद भी फौजी हूँ, मैं तो ये बातें सुनता हूँ, मेरे तो सर में दर्द होता था कि एक औरत कह रही थी कि हम अपने बच्चे ना माए एक बच्चा शहीद हो जाता है, दूसरा बच्चा शहीद को हम भेज देते हैं, अब हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। तो आप अपने मुल्क को कौन डिफेंड करेगा यार? आप नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? हम नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? तो क्या हिंदू आकर हमारी बच्चे कुर्बान किए, आप उनका जज्बा तो देखें। जब मैं उनसे बात करता हूँ, कहते हैं हमारे पास एक बच्चा है, अगर हमारे पास 10 बच्चे भी होते हैं वतन के ऊपर कुर्बान। की बातें कौन फैला? ये तो सर सारे इलिटरेट लोग हैं सर, इलिटरेट लोग हैं, ये तो उनकी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। वेरी एजुकेटेड सर, मेरे यहाँ पर बड़ा सख्त इख्तिलाफ, मैं उनको एजुकेटेड मान ही नहीं सकता। आप यकीन करें जिस किस्म की नॉनसेंस वो इस वक्त दिखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 3 दिन लाइट नहीं आई, 3 दिन में आई वाज विदाउट 3 नाइट्स 3 डेज आई वाज विदाउट लाइट यार, मतलब हद हो गई है यार। हम हाईएस्ट मतलब 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर सकते आप बगैर इलेक्ट्रिसिटी के। कराची सारे एसी मेरे खराब हो गए, सारे एसी खराब हो गए, पानी की सारी पानी में लाइनों के अंदर पानी घुस गया, पता नहीं कहां से कचरा उड़ के एसीओ के अंदर चला गया, वो सारे आउटर्स के अंदर कचरा चला गया, क्या हुआ है? सारे एसी अभी बंद है। ठीक, अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी ये शहर कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बारिश के बाद तबाहकारियाँ हुई हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी जो कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई है उन इलाकों का तस्करा हुआ है जो समझे जाते हैं कि शहर के निस्बतन बेहतर इलाके हैं। अब तो पूरा शहर ही कमोबेश एक जैसा हो चुका है। पहले इसमें तफरीक रखी जाती थी कि उसको हम पॉश एरिया कहते थे, यानी कि जो निस्बतन लोग जिनके माली हालात बेहतर हैं वो एक इलाके में रहते थे, उस मखसूस एरिया का नाम था। फिर उसके बाद इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में जो शहर कराची बटा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 15 साल की बड़ी मेहनत के बाद सिंध हुकूमत ने ये पूरे कराची को जो है वो एक देहात में, एक गाँव में इसको तब्दील किया है। मतलब आप कच्ची सड़कें जो पहले कभी सड़कें हुआ करती थी, ये वो, तो इसके ऊपर बड़ी दिन रात की मेहनत है, इसका क्रेडिट यकीनन उनको जाता है।
मिस्टर ये फरमाइएगा कि आप इनको क्रेडिट देंगे, बड़ी इसके ऊपर मेहनत हुई है, 15 साल उन्होंने लगाए इस शहर को इस हाल तक पहुंचाने में। मैं कहता हूँ बड़ा कमाल है ये, मतलब ये भी करना एक कमाल है। मतलब ये हर किसी के बस की बात नहीं है, एक हंसता बसता शहर उसको एक गांव में तब्दील कर देना। देखें आपने उसमें कमाल लूट लिया ने। मैं एक नहीं, लूटना और चीज होती है, वो तो और भी शहर हैं जिनको लूटा गया। मतलब करप्ट, मैं ना एक बैठा हुआ था एक बड़ी हाई फाई मतलब लोगों के अंदर, मतलब वो जो गवर्नमेंट से मुतालिक है सारे, और जो बहुत कुछ है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि यार आपने क्या लगाया हो? बोलता है, बोलते ये जो है ना कराची जो है ना, या ये मुल्क हमारी माँ है, और माँ का दूध जितना पीना है पियो, खत्म नहीं होता है। मतलब इस तरह के इनके है ना वो है, मतलब इनके ख्यालात है। मतलब क्या बताए ना, आपके पास बस है ना, आपके पास कोई सीवरेज सिस्टम है ना, आपके पास वाटर सिस्टम है। यानी मैं समझता हूँ कि कराची के लोग इतने बेहिस हो गए हैं अब कि मतलब उनको कोई एहसास ही नहीं है। मैं अभी आपके पास आ रहा था, नॉर्मली आई टेक 15 मिनट्स टू रीच यू, राइट। और मैं बीइंग इन द आर्मी, मैं इतना डिसिप्लिन हो गया हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी के बाद लेट नहीं होता। ठीक है, हमेशा मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, 5 मिनट पहले तो पहुंच ही जाता हूँ, वरना नॉर्मली मैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स, क्योंकि पहले तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। जैसे दावत का टाइम 8 बजे लिखा हुआ है, तो मैं जब आर्मी में था तो मैं 8 बजे पहुंच जाता था, पता चला कि भाई 11 सबसे पहले नहीं 11 o'clock, 3 घंटे के बाद और 4 घंटे के बाद वो शुरू होनी है। 8 बजे का सिर्फ टाइम लिखा गया या 9 बजे का टाइम लिखा गया। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 1-2 घंटा जो टाइम लिखा हो ना, उसके 1-1.5 घंटे के बाद जाए। फिर भी मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूँ। आप सिंक हो गए, इसका मतलब है फिर भी मैं सबसे पहले आप ही होंगे, अगर 1 घंटे का भी आप लोगों में होता हूँ तो शुरू में पहुंचते हैं। हाँ, जैसे ये प्रोग्राम से टाइमिंग्स में आई नेवर लेट, और मैं वहाँ से 15 मिनट में आपके पास पहुंच जाता हूँ। तो आज मैं आया तो वो पानी डिफेंस में भरा हुआ है, कीचड़ पानी, फिर जगह जगह रोड तोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये क्या साइंस है? मैं जरा आपसे भी पूछूंगा कि वो बारिश के बाद जब पानी वहां से जब निकल जाता है, वो इतने बड़े बड़े उसमें गड्ढे पड़े होते हैं कि आप मोटरसाइकिल को तो छोड़ें, जो गाड़ी होती है हमारी वो उसके अंदर चली जाती है। रात को 3 बजे, परसों रात को, कल रात को नहीं, परसों रात को 3 बजे आई वाज कमिंग फ्रॉम दी हाफिज, खयामन हाफिज रोड से, और बहुत अच्छा रोड है, ठीक है। आप सुल्तान मस्जिद वाला पूरा रोड अच्छा है और अच्छा रोड है। तो जब मैं वहाँ से एहतियात से एंटर हुआ हूँ हाफिज की तरफ, तो वहाँ पर एक गाड़ी बिचारी है ना, उसका ना बिल्कुल वो एक्सेल सारा टूट गया था। और इन्होंने ना वो गाड़ी आगे नजर आ गई कि गाड़ी खड़ी हुई है, नीचे दबी हुई है, और उसके आगे उन्होंने एक लकड़ी इन्होंने लगाई थी, पानी, क्योंकि पानी भरा हुआ था, तो उन्होंने लकड़ी लगाई। तो मैं समझ गया कि आइदर ये तो गटर है या कुछ है। तो मैं साइड से निकला, उनके पास जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यहाँ पर ये जो घड़ा है ना, ये रोड के अंदर घड़ा पड़ा हुआ था। बोला इसके अंदर हम घुस गए और है ना ये हमारा एक्सेल टूट गया। और बेचारे रात को 2 बजे की बात है, 2-2:30 बजे की बात है। तो दे वर लाइक दिस कि वो, हम तो अब ये छोटी गाड़ी, हम तो हमारी तो खैर भी ऊंची गाड़ियां हैं, तो जो छोटी गाड़ी वाले वो बेचारे, उनके साथ तो ऐसे सीन हुए हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या हो गया। और मैं आपको बता, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक है ना रोड बनाने वाला, एक टेलीफोन वाला, एक केसी वाला। रोड बनाने वाला आकर रोड बना देता है, केसी वाले आकर रोड तोड़ के चले जाते हैं एक दिन बाद, और दूसरे दिन गटर वाला आया, उसने गटर को आपके पास रोड पे, अभी मेन बादराबाद के ऊपर, आपकी बादराबाद चौरंगी के ऊपर वो रोड कटा हुआ है जी। आपके पास कटने के बाद कटा हुआ है, उसको तकरीबन आज 1-1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, और अभी उसमें पानी भर गया तो और नीचे चले गया। जो गाड़ी गई उसका एक्सल टूटा टक करके, जरा भी कमजोरी होगी उसका एक्सल टूट जाएगा, ठीक है ना। अगर मजबूत गाड़ी नहीं होगी, पुरानी गाड़ी होगी, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मतलब इतना, मतलब जुल्म की इंतहा है। मतलब हमारे साथ जो वो हो रहा है ना, कि वो एक लतीफा था ना, वो बादशाह कहता था कि पब्लिक रियाया खुश क्यों है और क्यों शोर नहीं बचा रही। वो वजीर ने उसको कहा था कि सबको जूते मारो, जैसे शहर से बाहर जाए जूते मारो। तो रियाया ने एंड में आकर कहा था बंदे ज्यादा रख लेंगे, बंदे ज्यादा रख लेंगे, हमको जूते ज्यादा पड़े। तो हम तो वो लोग हैं कराची वाले, बेइस लोग हो गए। 1900 से हम निकल ही नहीं रहे, ऐसा ही हम 1900 में ही है। अभी ये 2022 में नहीं आए, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए वही मसाइल ऐसा ही है। 87 में सुनते थे, उससे पहले सुनते थे कि
फसाद हो रहे कल हैं। भी तस्करा हो रहा था एक जगह, शुएब मंसूर साहब ने एक प्रोग्राम किया था, बड़ा मशहूर वो प्रोग्राम हुआ था 50-50 के नाम से। उसमें जो खाके दिखाए जाते थे, जो बातें वो कर रहे होते थे, आज वो सेम ऐसा लगता है कि आज की बात वो हो रही है जिसमें मसाइल की वो 70 की निशानदेही बात है, देखिए किया आप। करते थे। तो ये तो हमारी सूरत हाल ये है। और इससे निकल ही नहीं रहे हैं, वहीं पर ही हम लोग जो है ब्रेक लग गए हमारा। अच्छा, सब जो है इंतजार कर रहे होते हैं कुछ हो, यानी कि 100-200 लोग मरे हैं, भले वो करंट से मरे, बारिश से मरे, फिर उसके बाद हम बैठेंगे, तस्करा करेंगे, फिर निकलेंगे। जी, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहली बारिशें नहीं है। अभी भी अच्छा, जवाब यही है जब सवाल किया जाता है कि जब बारिश खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर देखेंगे अच्छा, क्या करना वो है। एरिया है ना जो बारिश ने डैमेज किया। आप तमाम सड़कों को देखें जो वाटर बोर्ड के भुट्टो साहब ने डाली थी लाइनें, वो जब की हैं, वो रोडों को तबाह कर दिया। आप रिपेयरिंग पे रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसका मसले का हल नहीं निकाल रहे, मसले का हल निकालें। उसके बाद जो है आप नई कारपेटिंग करें तो समझ में आए कि भाई ये हो रहा है। अब इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने जो 40 बसें जो है अभी किन रोडों पे चलेंगे, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो जिन रोडों पे चलती हैं जो हमने आपने देखा है वो रोड कुछ और है, इन रोडों की वो बसें हैं नहीं। इतनी ऊंची ऊंची गाड़ियां नहीं चल रही, वो जमीन से लगी हुई बस कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बिल्कुल ऐसा। हमारे पास स्पीड ब्रेकर जो है माशाल्लाह से दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ पर है, गाड़ी फंस जाती है। ऐसे ही है, गाड़ी नहीं जा सकती। जापानी गाड़ी का तो ये आलम है कि वो नहीं क्रॉस कर सकते। बहुत सारे ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं कराची में, उस पे से गाड़ी नहीं गुजर सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, टेढ़ी करके निकालनी, टेढ़ी करके उसको पूरा। फिर आप पाकिस्तानी सारे ये पाकिस्तानी और स्पेशली कराची वाले ना हर चीज के लिए ट्रेंड हो गए। इनको कोई असर ही नहीं पड़ता है। पेट्रोल बढ़ा दो, कीमत बढ़ा दो, जोर आपके ऊपर है ना, वजीर आजम बन जाए, ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो सकता हुई भी हो, ठीक है ना, जमानत के ऊपर एक आदमी के ऊपर केस है, वो जमानत पे बाहर है, मतलब केस हो, एनीथिंग कैन हैपन। और वो मतलब क्या, मतलब कोई एहसास ही नहीं है किधर है, बस मतलब दुनिया क्या जो खराब तरीन चीजें हो सकती थी ना वो हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 3 साल पहले भी कहा था, रिपीट भी बाद में कितने प्रोग्रामों में आपके साथ मैं ऑफ द रिकॉर्ड रिपीट कर चुका हूं कि आई एम होपलेस अबाउट पाकिस्तान, होपलेस। देयर इज नो, सिर्फ हमारे माँ बाप की कब्रें इधर है, हमारे रिश्तेदार है, हम टिके हुए। अपनी औलाद को मैंने कह दिया कि दिस इज नॉट द वर्थ प्लेस टू लिव, दिस इज बिल्कुल। मैंने अभी मतलब मैं जहन बना लिया है कि मैं 10 साल साउथ अफ्रीका में रहा हूँ, 10 years, मैंने वहाँ की नेशनलिटी नहीं ली, मतलब आई कैन गेट इट इन यू, बल्कि इवन नाउ आई कैन गेट ए नेशनलिटी ऑफ एनी कंट्री। लेकिन यार क्या मतलब हम क्या सेक्रीफाइस करें, हम क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपने भेड़ा गर्क कर दिया, आपने वो आए बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की, उनकी मनी हाफ हो गई। या मतलब आप मैं अगर इन्वेस्ट करूं एज ओवरसीज तो मुझे 2 साल के बाद मुझे पता चला मेरे पैसे तो वैसे ही हाफ हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई, और उसके ऊपर मैं कैपिटल गेन टैक्स भी दूं, उसके ऊपर मैं ना रेंटल टैक्स भी दूं, उसके ऊपर पता नहीं मैं क्या करूं, कितनी उसमें मेरा एडिशन। तो बिल्कुल ऐसा ही एड ऑन्स बहुत जी। 2018 के अंदर मैं सेटल होना चाह रहा था दुबई के अंदर। मैंने बोला यार यहाँ तो चल ही रहा है जैसा तैसा, मैं अपना छोटा मोटा लेके मैं तंग हो गया था जी। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैं वहाँ देख रहा हूँ वो लोग, मैं क्या नाम लूँ उनका, कि यहाँ पर जो है ना आश्रय नहीं करते, भाई फलां के ऊपर इतने केस हैं, फलां के ऊपर इतने केस हैं, वहाँ पर डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं। जी कि यार डस्टबिन, कचरा डालने के लिए डस्टबिन की तरह, बिल्कुल ऐसा ही है। चाय का 1 कप पीते हैं वो, अरे भाई ये सारी चीजें अपने मुल्क में कर लें, यहाँ पर आगे कर लें। अच्छा, मैं वहाँ से 2018 में जो है नहीं मैंने काम किया, मैंने बोला यार मैं यहाँ आके जो है अपने जो है क्या कर सकता हूँ अपने लोगों के लिए। 2020 के ना कोविड आ गया, कोविड के अंदर जो कुछ था, जो अपने पास जो बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया, पूरी दुनिया का हाल था। उसके बाद जो है ये जो मैं चैरिटी का काम कर रहा हूँ, ये मैंने देखा कि यार सारी जिंदगी हो गई काम करते हुए, शहजाद साहब आप जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, बिल्कुल। चलो यार अपने लिए सब कुछ कर लिया, काफी ममालिक देख लिया, अब क्या कर सकते हैं। तो हमने दस्तरखान लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि बाखुदा अभी 2 साल के अंदर भी मैं चाहता, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा बिजनेस भी है जो मैं डिप्टी कमिश्नरों से, तमाम डिप्टी कमिश्नरों से मेरे पास एनओसियां हैं उस बिजनेस की, तो मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से आके सवालात कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। 10-10 चक्कर लगा लिए, देख रहे हैं कि हजारों फैमिलियां खड़ी हुई हैं खाने के इंतजार में कि यार ये बंदा, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों चला रहे हैं, बताइए, ये आप खिदमत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप ये देखें। और मैं अपने रब का जो है एहसानमंद हूँ कि मजीद जो है
बढ़ता ही जा रहा बढ़ता जा है, रहा है, कम नहीं हो बिल्कुल रहा। तो ठीक यार एक आदमी जो है जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, अगर वो 1000-2000 का जो है अफराद का एक टाइम का खाना कर सकता है और कर रहा है, और जो है जो छोटी मोटी मदद हो सकती है कर सकते हैं, तो ये लोग किस व्याप पे जीत के आते हैं, बिल्कुल ठीक क्या है, सोच के आते हैं, इनको जो है अवाम क्यों जो है सेलेक्ट करती है, मुंतखब करती है, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहा है, नतीजा कुछ निकलने वाला है, इसका कोई फायदा हो जाएगा? दो तीन बातें मैं Please, इसमें please. ऐड करता हूँ। एक बात हमारी है ना, जो ग्रूमिंग है ना वो भी गलत है। हम हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर हुई डाल नहीं है देते हैं ना, grooming. हर चीज गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, रोड्स नहीं बनाए, सब कुछ, लेकिन आपको भी ठीक होना है, हम भी ठीक सबसे नहीं है। पहले और सबसे मैं ज्यादा रोड के जरूरी है। ऊपर जा रहा हूँ, अगर आप है ना जो सबर्ब्स में वो ये दूसरे इलाकों में जहाँ पर है ना मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, जी। आप उधर खड़े रहे, ऊपर से ठक करके जी, है ना जी। वो आएगा, धड़ करके आएगा जी, कचरे का वो, या अचानक है ना पानी है ना कोई धो रहा होगा कपड़े, या अपनी गैलरी साफ कर रहा होगा, या पता नहीं क्या कर रहा होगा, गुर्र करके पानी आपके ऊपर। जी। मतलब हद है यार, आपको नीचे बंदा, आप रोड के ऊपर आप पानी गिरा रहे हो, आप रोड के ऊपर कचरा फेंक रहे हो, कोई सेंस नहीं। तो कचरा कुंडी देखे आपके जितने भी नाले ना, उसको उन्होंने कचरा कुंडी में कन्वर्ट कर दिया, कितना भी कचरा निकाल दिया उसी में जाए डंप कर ना, देंगे। आपकी वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं है यहाँ नहीं पर। है, जब बिल्कुल तक ऐसा ही। आपकी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगी, आपके नाले साफ नहीं होंगे, आपके नाले साफ नहीं होंगे, आपका कराची में पानी का जो सिर्फ वन उसकी बात करो, जो आपका सेवरेज और पानी भर जाना है ना, वो उसका मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक ये बात रही। बात इन्होंने ये जो चैरिटी की वाली बात की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 40 साल, मतलब मैं 35 साल तो मेरे को हो गए चैरिटी करते हुए। ठीक है ना, वी स्टार्टेड विद 150 रुपए चैरिटी में, पाकिस्तानी को स्पेशली मेमन कौम, क्योंकि मैं खुद मेमन हूँ, मेमन कौम दे यार, मतलब पैसा खर्च करने में कोई हद नहीं। आज कराची वाले जो है ना, जितने भी काम है ना वो सारे जो हो रहे, चैरिटीज हो रही है, कोविड में जो किया, राशन बांटे, सिलानी वेलफेयर है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, ईदी फाउंडेशन है, चीपा, ये वो, ये सब है ना पर्सनल अपनी आप मदद के तहत है, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं, गवर्नमेंट की कोई मदद। इन्होंने अपने लेवल पे एक चैरिटी की हुई है, हमने अपने लेवल में स्कूल चलाता हूँ फ्री, मैट्रिक तक फ्री स्कूल है मेरा, अल सफा एकेडमी है, मैट्रिक तक फ्री। हम 600 रुपया फीस रखी है, लेकिन यकीन करें 80% लोग है ना 600 रुपया महीना नहीं दे सकते, तो हमने उनके ऊपर सिर्फ लायबिलिटीज चढ़ाते हैं, लेकिन पैसे हम दे रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर तो हर महीने के हो रहे हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ ये देने के लिए, एहसास देने के लिए, इट इज नॉट ग्रांटेड, ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कि उनके जहन में रह के वो बच्चे को कम से कम भेजे, तो वो उसे इतने प्यारे और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमने अलग, और बच्चियों का है स्कूल वो पूरा ओनली फॉर गर्ल्स, और हम हमारे लेवल पे जो कोशिश हो सकती है हम कर, हम मदरसा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 350 उसके अंदर रेजिडेंट है, और उसको सबको मैट्रिक भी कराते हैं, मैट्रिक कराने के बाद आलिम भी बनाते हैं, हाफिज़ कुरान भी बनाते हैं, 1000 बच्चा उधर आता है डेली, 350 बच्चा उधर रहता है, उसका सालाना खर्चा है 1 करोड़ रुपया, वो सारे हम दोस्त मिल के करते हैं, ठीक है ना। अल-सफा एकेडमी का अलग खर्चा है उसका है ना, और आप समझ लें कि महीने का कुछ नहीं तो पूरे 3 लाख रुपीस उसका खर्चा है, वो सारे दोस्त मिल के करते हैं, या मेरे दोस्त इसको कहा, इसको कहा, उसको कहा, हम सब दोस्त मिल के करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, 9,000 नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है मेरे उस फाउंडेशन, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं जब भी डिमांड करता हूँ पैसों की, ये ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे देते हैं। हमने हर जगह कुर्बानी की। अब आपकी आज सवाल की तरफ, क्या सवाल की तरफ, क्या सवाल था आपका? बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, नतीजा कुछ निकलेगा? देखिए जनाब, मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी को भी काउंसलर बना दे, कुछ भी बना दे, सब कुछ बना दे, नंबर 1 पावर्स एंड फंड्स, ये दो चीजें नहीं होगी, यूजलेस है ना। इस सिंध गवर्नमेंट ने और ये काम किया हुआ है कि ना पावर्स दिए ना पैसे दिए, तो क्या करेगा काउंसलर? कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। बॉटम लाइन यही है जी। आखिरी जुमला क्या कहना चाहेंगे शहजाद साहब, क्या पैगाम देंगे देखने वालों? पैगाम मैसेज तो हम दोनों ने जो है वाज़े तौर पे दे दिया है कि आपको सुधरना होगा। और मैं एक और चीज़ बताऊं, ये शराब गोट टाउन जो है, आप लोग जो है, या लासिफ स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये एक अरसे से जुराइम का गढ़ है, ठीक है। मैं उस एरिया में रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं खसूसी वहाँ पर जो है तकरीबन 15-20 साल से हूँ, तो मैं जो है उस एरिया को जो है देख रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक ऑफिसर वहाँ बाबा कौम, हमने बचपन से सुना पढ़ा, बाबा कौम बिल्कुल ऐसे उस एरिया में कई बाबा कौम थे, बिल्कुल ठीक। जब वो ऑफिसर आया
पहली मीटिंग उसने की, जब लोगों ने अपना तारुफ करा, उसने पहली मीटिंग में एक बात बोल दी, बाबा कौम सिर्फ मोहम्मद अली जी। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसने अपना पावर भी बताया। इस साल जो है 20% गाड़ियां उस एरिया से गुजरती हैं मंडी की। जी जी। और उधर बहुत क्राइम होते थे, मैंने इस साल देखा जीरो क्राइम था। बिल्कुल ठीक। सिर्फ एक ऑफिसर चौधरी सोहेल पे डीएसपी शराब। बहुत खूब, ज़बरदस्त जी। चले जी, तो गुफ्तगू होती रहेगी, मामलात ऐसे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। बहुत सारे पैगामात शो के दौरान भी मौसूल हुए और इसी से जुड़े मामले से जो बारिश के बाद सूरत हाल है, इसके ऊपर बात हुई है और सवालात भी आए हैं, तो इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।